अगर माँ ही होती ना तो वो 1 मिनट के लिए भी शब्द को छोड़कर अपनी मौज मस्ती के पीछे नहीं भागती। तो क्यों गई? तो क्यों गई? तो क्यों? एक मिनट से ज्यादा ही हो गया ना उसे यहाँ से गए हुए। फिर भी वो आपकी नजरों में अच्छी है। और मैं जो दिन रात शब की सेवा करती हूँ, कुछ देर के लिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बाहर क्या चलेगी? मैं पूरी बन गई, है ना? वे क्या? छठ। ये सब कैसे हो गया? चरणजीत मेरी जिंदगी में आई और फिर अचानक चली भी गई। कितनी मुश्किल से बुलाया था उसको, और अब जबकि हम दोनों की जिंदगी में कोई और आ चुका है, जब हम दोनों की शादी किसी और से हो चुकी है, तो वो अचानक फिर से मेरे सामने आ गई, वो भी मेरे अपने भाई की पत्नी के रूप में। किस्मत ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। वीर, वीर, तुम सोनी, तुम कब आई? तब जब आप कुछ सोच रहे थे और परेशान से थे। वीर, आप अब भी बहुत परेशान हो ना? यही सोच कर ना कि जीत ने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपसे एक बार बात भी नहीं की। आप जीत को बहुत चाहते हो ना, लेकिन वो भी सोच रहा था कि वो आपको सरप्राइज दे। नहीं सोनी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं बहुत थका हुआ हूं। इस बार का मिशन कुछ ज्यादा ही हेक्टिक था, इसीलिए। आप आराम कर लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। सो जाइए। नहीं, यहाँ कमरे में कुछ घुटन सी हो रही है। मैं थोड़ी देर छत पर आता हूँ, खुली हवा में। तुम सो जाओ। ओए ज्योति पुत्र, कुछ समझी क्या? वही इसीलिए तो मैंने चेरी की शादी जीते से 2 दिन में करवा दी, ताकि एक तीर से 2 शिकार कर सकूं। तीर शिकार? मम्मा क्या? ओए ज्योति, मैंने जीते की शादी बड़े घर की लड़की से करवा के पूरे जलंधर में वाह करवा ली अपनी। अब देखना, मैं इस चेरी को अपना हथियार बनाकर वीर और उस लकड़ी वाले की ती के रिश्ते को कैसे तार तार करती हूँ। यानी पुत्र, वीर के बीते हुए कल में अगर कोई लड़की है तो वो है चेरी। चेरी और वो दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। इस दोस्ती में वीर ने अपना दिल कब चेरी को दे दिया। दिल तो दे दिया, मगर वो चेरी को कभी बता ना पाया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। एक बार तो उसने चेरी के लिए अपनी जान तक देने की कोशिश की। क्या? हाँ ज्योति पुत्र, जिस तरह अचानक एक दिन चेरी कनाडा से यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, उसी तरह अचानक वो एक दिन यहाँ से कनाडा वापस चली गई। वीर ने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की,
लेकिन मम्मा लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान देने की कोशिश की? पुत्र, ये इतनी सी बात नहीं है। अपना पहला प्यार खो जाने वालों का अक्सर यही हश्र होता है। तू तो उन दिनों अपनी मासी के यहाँ थी, इसलिए तुझे इन सब बातों का पता नहीं है। लेकिन मम्मा फिर भी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे क्या बताती मैं तुझे। हम सब उस वक्त तो वीर की जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक करने में लगे हुए थे। वीर को ठीक करने के लिए, उसका डिप्रेशन दूर करने के लिए कौन कौन सी मन्नतें नहीं मांगी पुत्र। मेरा पुत्र ठीक हो गया और मेरे ही कहने पर उसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। जब मेरा पुत्र ठीक हो गया था तो भला मैं उसके सामने चेरी का जिक्र करके उसे शर्मिंदा क्यों करती? हाँ, सही कह रहे हो मम्मा। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ना वीर को अक्ल नहीं आई, कुछ नहीं सीखा उसने। उसे फिर वो मिल गई, वो कौन, लकड़ी वाले की बेटी राजी। फिर क्या हुआ तू तो सब जानती है ना। वो सब तो मैं जानती हूँ मम्मा, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि जब राजी की बारी वीर ने चेरी की परवाह नहीं की तो भला अब उसे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा पुत्र, जरूर पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा ज्योति पुत्र कि उस वक्त चेरी उसके सामने नहीं थी। अब उसका पहला प्यार चेरी रात दिन उसकी आंखों के सामने रहेगी। ना वो उसके करीब जा पाएगा और ना ही उसे नजरअंदाज कर पाएगा। और ये सारी खुंदक वो निकालेगा किस पे? किस पे? सोनी पे। चेरी की वजह से वो दोनों कभी करीब नहीं आ पाएंगी और इस तरह उन दोनों में दूरियां बढ़ जाएंगी। और ये दूरियां बढ़ते बढ़ते दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। हाँ पुत्र, एक दिन ऐसा ही होकर रहेगा। मम्मा जल्दी से कुछ ऐसा करो ना कि वो दिन जल्दी आ जाए। ज्योति पुत्र, तेरी माँ ने कसम खाई है कि ब्रिज मल्होत्रा की किसी भी धी को इस घर में टिकने नहीं देगी। हाँ, मैंने कहा जी मेरी बारिश आ रही है। आप ही को दे रहा था जी। ठीक है। कितना अच्छा लगता है। हाँ जी, चेरी को देख के कितना अच्छा लगता है। कल की तो बात थी, इतनी सी थी, मेरी लिटिल एंजल। आज इसकी शादी भी हो गई। और हैरी मामा अब तक कुंवारे ही बैठे हैं। हैरी मामा, अब आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। हाँ मामा जी, ना आई वांट अ मामी जी। बेटा, शादी तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन ऐसी कोई मिली ही नहीं जिसे देखते ही दिल की घंटी बजनी शुरू हो जाए। I mean, अभी तक ऐसी कोई मिली नहीं। You mean अब मिल गई मामा जी? हाँ, ऐसा ही समझ लो। अच्छा, कौन है वो? जरा हमें भी तो पता चले। हाँ मामा जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमें भी तो पता होना चाहिए हमारी होने वाली मामी कौन है। ओके चलो, I'll make a guess। कहीं वो मन्नू मासी की बेटी जिसने मेरी शादी पे लाल शरारा पहना था, है ना? रेड कलर का शरारा? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, अरे वो बंटू बुआ की सहेली होगी ना? हाँ। बंटू बुआ? नहीं। तो फिर कम ऑन हैरी मामा, थोड़े हिंट्स तो दो। मैं 2 मिनट में उसका नाम बताऊंगा। लगी शक? लगी शक, लेकिन हिंट सही होना चाहिए। अब बिल्कुल बिल्कुल सही हिंट दूंगा। भाई देखने में बहुत ही सुशील है, बहुत समझदार है और लवली है। वाव! अब तो समझ गए? नहीं, नहीं।
मैंने कहा कि मुझे बहुत काम शाम है, मैं चलती हूँ। अरे लवली बुआ, तुम लोग खेलो। अरे लवली बुआ। तो बेवकूफ बना रहे थे। समझ ही गए हो तो यार मेरी मदद करो ना। तो वैसे ही मैंने सुना है कि शादी की बात लड़के वाले करने जाते हैं। So why don't you both help me out यार? ओके हैरी मामा, डन। व्हाट से जी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे गले लग जाने लाल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। राजकुमार गोली। Feeling so tired now. चेरी, मुझे जरूरी काम है, मुझे अभी खत्म करना होगा। आज भी वही अकेले में हो क्या चाहता है जीत को? लगता है वो अभी तक कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। और क्या बात हो सकती है? नहीं नहीं, यही बात है। वीर, तुम यहाँ? मुझे ही याद कर रहे थे ना वीर? नहीं, नहीं तो झूठ मत बोलो वीर, अब मान भी लो, तुम मुझे अब तक भूल नहीं पाए हो, है ना? ये बात तो मैं उसी वक्त तुम्हारे आंखों में देखकर समझ गई थी कि तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो जितना तुम मुझसे पहले करते थे, है ना वीर? Say it, वीर, say it now. ये क्या कह रही तुम? तुम मजाक भी नहीं समझते वीर? I was just joking. तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया हो। कौन, मैं? नहीं तो वो तो बस ऐसे ही। I know वीर, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये चेरी भी क्या चाइल्डिश बातें लेकर बैठ गई है। पर what to do वीर, वो दिन ही कुछ और थे। वो कॉलेज, वो मस्ती, वो दोस्ती, मुझे तो ये सब कल की बातें लगती है।